कानपुर में महिला ने 2 बच्चों की हत्या कर लगाई फांसी। मौत का कारण स्पष्ट नहीं। पारिवारिक कलह के चलते वारदात की आशंका। जांच में जुटी है पुलिस। मनकपुर गांव का मामला। गाजीपुर में गंगा का जलस्तर कम होने से लोगों ने ली राहत की सांस। ग्रामीण इलाकों में लोगों के घरों और खेतों में घुस गया था बाढ़ का पानी। धीरे धीरे सामान्य हो रही है जिंदगी। पीलीभीत में प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमिका ने पति के साथ मिलकर प्रेमी की हत्या की रची साजिश। प्रेमी को उतारा मौत के घाट। पुलिस ने प्रेमिका सहित 5 लोगों को किया गिरफ्तार। औरैया में पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में जमकर बवाल। खूनी संघर्ष में पिता की मौत हुई। बेटा गंभीर रूप से घायल हुआ। घायल को सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। पीड़ित की तहरीर पर आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। अचलदा के बंशी गांव की घटना है। ग्रेटर नोएडा में 30 करोड़ की हेरोइन बरामद। गैराज में खड़ी कार में छिपा रखी थी हेरोइन। 2 अफगानियों की निशानदेही के बाद कार से हेरोइन बरामद। बीटा 2 में एचर इलाके के गैराज में खड़ी थी कार। गैराज के मालिक और मैकेनिक को दिल्ली पुलिस साथ ले गई। शाजापुर में मामूली विवाद में 2 पक्षों में चले लाठी डंडे। दबंगों ने दलित परिवार को बेरहमी से पीटा। पिटाई में 3 साल के मासूम बच्चे की मौत। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू की। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों ने हथियार के बल पर परिवार को बंधक बनाकर लूट की है। बदमाशों ने ज्वेलरी, 2 लाख कैश और विदेशी करेंसी पर हाथ साफ किया। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। गोरखपुर में पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ में 3 पशु तस्कर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बदमाशों के कब्जे से एक पिकअप, बुलेरो, तमंचा, कारतूस बरामद। मेरठ में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। व्यापारियों ने कार्रवाई का जमकर किया विरोध। हंगामा कर बुलडोजर की कार्रवाई रोकी गई। मौके पर भारी पुलिस फोर्सेस की तैनाती। बदायूं में प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने की पति की हत्या। पोस्टमार्टम के बाद हुआ खुलासा। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पति ने पत्नी को प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। लखनऊ के हजरतगंज इलाके के लेवाना होटल में आग का तांडव। होटल में आग लगते ही बिल्डिंग से उठने लगे धुएं के गुब्बार। लखनऊ के लेवाना होटल अग्निकांड के 4 शवों की पुष्टि हो गई है। गुरनूर आनंद, शाइबा कौर की जान गई है। श्रीविका सिंह, अम्मान गाजी मृतकों में शामिल। लेवाना होटल के सारे कमरे खोले गए। होटल के अंदर के सारे कमरे की पड़ताल की गई। होटल के अंदर किसी के नहीं फंसे होने की बात आ रही है सामने। होटल में भीषण आग सुबह करीब 7:30 बजे लगी, जिसे कई घंटों बाद काबू में लिया गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। होटल में आग लगने से कई लोग बिल्डिंग में फंस गए। खिड़की तोड़कर लोगों को निकाला गया। धुएं की वजह से लोगों को सांस लेने में हुई तकलीफ। बेहोशी की हालत में कुछ लोगों का रेस्क्यू किया गया। रस्सियों के जरिए बेहोश लोगों का रेस्क्यू करके अस्पताल भेजा गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियां जुटी रहीं। घायलों को ले जाने के लिए 4 से 5 एम्बुलेंस भी मौजूद रही। लोगों को बचाने और आग बुझाने के लिए बुलडोजर की भी मदद ली गई है। बुलडोजर से होटल की दीवार को तोड़ करके आग बुझाई गई। लखनऊ अग्निकांड की होगी उच्च स्तरीय जांच। पुलिस कमिश्नर और मंडलायुक्त को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई। लेवाना होटल से जुड़ी फाइलें निकलवा रहा है एलडीए। होटल के नक्शे से लेकर एनओसी तक सबकी जांच पड़ताल होगी। हर पहलुओं को बारीकी से देखा जाएगा। अग्निकांड की घटना पर डीएम सूर्यपाल गंगवार का बयान सामने आया। घटना के वक्त होटल के 30 कमरों में से 18 लोग थे। 35 से 40 लोग होटल में मौजूद रहे। डीएम ने बताया कि 7 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। 1 को डिस्चार्ज कर लिया गया है। साथ ही कहा कि मामले में अगर कोई लापरवाही मिली है तो सख्त कार्रवाई होगी। सीएम योगी ने लखनऊ में लगी भीषण आग का संज्ञान लिया। कहा दुर्घटना में घायल लोगों को सही इलाज मिलेगा। लखनऊ के सिविल अस्पताल में भर्ती अग्निकांड के घायलों से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ। घायलों से बात कर हर संभव मदद का आश्वासन उनको दिया। हादसे के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लेवाना होटल पहुंचे। रेस्क्यू ऑपरेशन से जुटी सारी जानकारी अधिकारियों से ली और कहा कि घायलों का इलाज का पूरा खर्च उठाएगी सरकार। लखनऊ के लेवाना होटल अग्निकांड के रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो आया सामने। बीपी गंगा पर रेस्क्यू ऑपरेशन का एक्सक्लूसिव वीडियो। लखनऊ अग्निकांड पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर दुख जाहिर किया। स्थानीय प्रशासन से स्थिति की जानकारी ली। लखनऊ के लेवाना होटल को सील किया गया। होटल परिसर का होगा फॉरेंसिक ऑडिट। होटल में सिर्फ प्रशासन के लोगों को मिलेगी एंट्री। लेवाना होटल अग्निकांड में बड़ी कार्रवाई हुई। मंडल आयुक्त रोशन जैकब ने ध्वस्तीकरण के आदेश दे दिए हैं। बिना नक्शा पास कराए होटल बनाया गया था। लेवाना होटल अग्निकांड की जांच में फायर के मानक भी सही नहीं पाए गए हैं। फायर विभाग पर भी उठे सवाल। फायर विभाग के एनओसी देने की जांच हो गई।
लखनऊ होटल अग्निकांड के बाद नोएडा में पुलिस अलर्ट है। सेक्टर 27 के फॉर्च्यून होटल में पुलिस ने किया है मॉक ड्रिल। फॉर्च्यून होटल में चेक करते समय पाई गई खामियां, फायर विभाग के कर्मचारियों को किया गया जागरूक। गोंडा में पिता की हत्या के आरोप में पुलिस ने बेटे और उसके दोस्त को गिरफ्तार किया है। पैसों के लालच में बेटे ने पिता के दोस्त के साथ मिलकर हत्या की। शव को बोरे में बांधकर नहर में फेंक दिया। आरोपियों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए 11 लाख की फिरौती मांगे जाने की झूठी शिकायत थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने नहर से शव को बरामद किया। जांच में हत्याकांड का खुलासा हुआ। आरोपी बेटा और दोस्त गिरफ्तार। कब्जे से 4600 रुपए और बाइक भी बरामद। सांसद अफजाल अंसारी ने डीआरएम वाराणसी की अध्यक्षता में रेलवे की हुई बैठक में महाराजगंज और शाहबाज कुली रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज बनाने का प्रस्ताव रखा है। ट्रेनों के ठहराव और रेलवे के रुके हुए कार्यों को जल्दी पूरा कराने की भी अपील की। जोशीमठ की फूलों की घाटी रिकॉर्ड पर्यटक के पहुंचने से गुलजार है। अब तक 18,593 देशी और विदेशी पर्यटक कर चुके हैं घाटी का दीदार। फूल न होने के बावजूद पर्यटकों का आने का सिलसिला जारी। हरिद्वार पंचायत चुनाव के लिए भाजपा आज अपने प्रत्याशियों के नाम की कर सकती है घोषणा। प्रत्याशियों के चयन के लिए गठित 3 सदस्यीय टीम प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश संगठन महामंत्री को सौंपेगी रिपोर्ट। हरीश रावत सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे दिनेश धने ने उत्तराखंड में भर्ती घोटाले को लेकर कांग्रेस पार्टी पर ही उठा दिए सवाल। कहा, जिस सरकार में कैबिनेट मंत्री था उस सरकार में भी हुए थे भर्ती घोटाले। दिनेश धने ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, कांग्रेस के शासन में कोऑपरेटिव बैंकों में करीब 250 से 300 भर्तियां 10 से 15 लाख रुपए लेकर की गई थी, जो अभी भी नौकरी कर रहे हैं। दिनेश धने ने कहा कि उत्तराखंड में ऐसी कोई दूध की धुली सरकार नहीं है जिसमें पैसों से भर्ती ना हुई हो। दूसरे पर उंगली उठाने से पहले अपने पिछले कामों को भी याद कर लेना चाहिए। सीएम योगी के पास पहुंचा बीजेपी विधायक का शिकायती पत्र। कानपुर देहात से बीजेपी विधायक पूनम संखवार ने कहा, उन्होंने नहीं भेजा है कोई शिकायती पत्र। सीएम के पास पहुंचे लेटर को बताया फर्जी। मसूरी के सुबह खोली थत्यूड़ मार्ग पर गिरा पहाड़ी का हिस्सा। बड़े बड़े बोल्डर आने से रोड बंद, कई वाहन भी फंसे। गोंडा में घाघरा नदी का जलस्तर कम होने से लोगों ने राहत की सांस ली। कल खतरे के निशान से 23 सेंटीमीटर ऊपर बह रही घाघरा नदी का जलस्तर सोमवार को खतरे के निशान से 3 सेंटीमीटर नीचे पहुंचा। अब भी लोगों के घरों में भरा हुआ है बारिश का पानी। अलीगढ़ में मुस्लिम स्कूल से हिंदू टीचर्स को सत्र के बीच में निकालने का मामला आया है सामने। स्कूल प्रबंधन का अजीबोगरीब तर्क। कहा, मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त होने की वजह से सिर्फ मुस्लिम टीचर ही रखे जा सकते हैं। निकाले गए टीचर्स ने धर्म के आधार पर भेदभाव का लगाया आरोप। राहुल भारती 3 साल, प्रवीण कुमार 4 महीने से कार्यरत थे। कहा, बिना नोटिस दिए हमें किया गया सेवा मुक्त। अपने मायके वालों को सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि का आशीर्वाद देकर मां नंदा नम आंखों से अपने ससुराल सोना शिखर कैलाश के लिए रवाना हुई। दुर्गम घाटी के सैकड़ों लोग रहे मौजूद। भरथी गांव में दशमी मेला संपन्न हुआ। अयोध्या में माहौल खराब करने की साजिश। सरयू के किनारे पकाया गया नॉनवेज। पुलिस मीट बनाने वालों को पकड़कर नया घाट चौकी ले गई। चमोली में सरकारी नौकरियों में हो रही धांधली का विरोध किया गया। बेरोजगार संघ के बैनर तले सैकड़ों युवाओं ने जिला मुख्यालय गोपेश्वर में रैली निकालकर प्रदर्शन किया। हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में इस बार नया नियम। सभी पदों के लिए शौचालय का घोषणा पत्र भी नामांकन के साथ देना होगा। घोषणा पत्र नहीं देने पर रद्द होगा नामांकन। वाराणसी में बीएचयू में जमकर बवाल हुआ। छात्रों के 2 गुटों के बीच मारपीट हो गई और पथराव हुआ। करीब 6 छात्र मारपीट में जख्मी हुए। बिरला और एल्विस छात्रों के बीच हुआ हंगामा। मैच खेलने को लेकर विवाद हुआ था। मौके पर 5 थानों की पुलिस फोर्स और सुरक्षा बल तैनात। लखनऊ के शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय के छात्रों का धरना प्रदर्शन जारी। जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर के समझाने के बाद भी नहीं माने प्रदर्शनकारी। हॉस्टल की छात्रा की आत्महत्या करने के बाद से चल रहा है छात्र छात्राओं का प्रदर्शन। पारा इलाके में छात्रों के प्रदर्शन के चलते पुलिस समेत पीएसी तैनात। कानपुर के सीसामऊ पुलिस पर लगा जबरन मकान खाली कराने का आरोप। पीड़ित ने मकान खाली कराने के दौरान पुलिस पर पिटाई का भी आरोप लगाया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पीड़ित के साथ मिलकर सीसामऊ थाने का घेराव किया। थाने के अंदर लगाए पुलिस मुर्दाबाद के नारे। थानाध्यक्ष को बर्खास्त करने की मांग की। पिथौरागढ़ के बंगापानी तहसील के बरम किनारे जाने वाली सड़क और पैदल मार्ग बदहाल है। मजबूरी में जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं लोग। हर साल मानसून में बदहाल हो जाती हैं सड़कें। अपने घर पर गणेश प्रतिमा की स्थापना कर सुर्खियों में हैं अलीगढ़ की भाजपा महिला नेता रूबी आसिफ खान। उन्होंने कहा, मौलानाओं के विरोध से डरने वाली वो नहीं है। पूरे विधि विधान के साथ करूंगी गणपति विसर्जन। आजमगढ़ एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की तैयारी। सर्वे को लेकर किसानों ने किया विरोध प्रदर्शन। एयरपोर्ट के चौड़ीकरण का हुआ सर्वे।
भर्ती घोटालों पर बेरोजगार संघ का बड़ा ऐलान। 7 सितंबर को देहरादून में बड़ी रैली करेगा बेरोजगार संघ। कहा गिरफ्तारी नहीं हुई तो सबके सामने नाम रखेंगे। कोटद्वार में सफाई कर्मियों ने किया धरना प्रदर्शन। नारेबाजी कर नगर आयुक्त को चेतावनी दी। 5 साल के बाद भी आउटसोर्सिंग पर रखे जाने का कर रहे हैं विरोध। कहा ठेकेदार को भी देने पड़ते हैं 2000 रुपए। मसूरी में लोक निर्माण विभाग की लापरवाही के चलते बदहाल सड़कों का खामियाजा लोगों को उठाना पड़ रहा है। लोगों का आरोप है कि यहां कई बार हादसे हो चुके हैं लेकिन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। हल्द्वानी में सैकड़ों सफाई कर्मचारियों ने शुरू की हड़ताल। 500 रुपए प्रतिदिन वेतन देने की कर रहे हैं मांग। सीएम के आदेश का दिया हवाला। बाराबंकी में सरयू नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा है। लकड़ी की झाड़ से रोकी जा रही कटान। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। शिक्षक दिवस के मौके पर सीएम योगी ने शिक्षकों को सम्मानित किया। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा जगत से जुड़े 75 शिक्षकों का हुआ सम्मान। सीएम योगी ने शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा, शिक्षक केवल शिक्षक नहीं होता बल्कि समाज और राष्ट्र का योजक होता है। मुख्यमंत्री योगी ने अपने संबोधन में कहा कि आधुनिक भारत के निर्माण के लिए शिक्षा जरूरी है। इससे भारत को उसकी पहचान मिलेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्कूलों को अपने पुरातन छात्रों से जुड़ना चाहिए। साथ ही बताया कि नकल विहीन परीक्षा कराना हमारा लक्ष्य है। पुरानी सरकारों पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले ज्यादा स्कूल बंदी के कगार पर थे। स्कूलों के अंदर गंदगी का अंबार था। नकल की कई खबरें आती थी। सीएम योगी ने अपनी सरकार की तारीफ में कहा कि हमने शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। शिक्षकों के खाली 40,000 पदों को हमने भरने का काम किया है। मऊ में सुभाषपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सहित 30 लोगों ने इस्तीफा दिया है। ओम प्रकाश राजभर पर मुख्तार की बात सुनने का आरोप है। राजभर पर आरोप लगाकर इस्तीफा दिया गया। विधानसभा भर्ती घोटाले की जांच शुरू हो गई है। पहले फेज में 2012 से लेकर 2022 के बीच हुई भर्तियों की जांच कर रही है एक्सपर्ट कमेटी। विधानसभा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज जांच समिति ने जब्त किए हैं। उत्तराखंड में हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए बनेंगे नए हेलीपैड। केदारनाथ, हेमकुंड साहिब और सहस्त्रधारा में नए हेलीपैड बनाने की तैयारी में सरकार। वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद में किरण सिंह बिसेन की याचिका पर सुनवाई पूरी। 13 सितंबर को कोर्ट में अगली तारीख को लेकर सुनवाई होगी। शिवलिंग पूजा की अर्जी पर भी सुनवाई हुई। जोशीमठ में नंदोत्सव महोत्सव की धूम। ब्रह्मकमल से मां नंदा को सजाया गया। नैनीताल में मां नंदा देवी महोत्सव पर पंचारती का आयोजन किया गया। हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा शामिल हुए। लखनऊ में आज शाम यूपी भाजपा कोर कमेटी की बैठक। राधा मोहन सिंह सहित यूपी भाजपा के सभी बड़े नेता होंगे मौजूद। मिर्जापुर में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने गीत सुनाकर लोगों को मंत्रमुग्ध किया। पद्मश्री कजली गायिका अजिता श्रीवास्तव के आभार कार्यक्रम में शामिल हुई थी। हापुड़ पुलिस ने एनिमल वेस्टेज के गोदाम पर छापेमारी की। भारी मात्रा में पशुओं के अवैध केमिकल और सामान बरामद। यूपी सरकार पर आजम खान का पलटवार। बिना नाम लिए आजम खान ने साधा निशाना। सीएम के रामपुरी चाकू वाले बयान पर बोले, आजम आपकी और हमारी सोच में फर्क है। भारत पहुंची बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर स्वागत हुआ। मोदी सरकार की शराब नीति पर भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जारी किया वीडियो। कास्टिंग मास्टर का हो गया स्टिंग। सियासी घमासान के बीच झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र। सीएम हेमंत सोरेन ने पेश किया विश्वास मत का प्रस्ताव। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुंबई में लाल बाग के राजा के दर्शन किए। सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस से भी मुलाकात की। लाल बाग के दर्शन के बाद अमित शाह की सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस संग बैठक हुई। पंजाब के सीएम भगवंत मान का बड़ा फैसला। सरकारी कॉलेज के टीचर और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के लिए यूजीसी का 7वां पे स्केल किया लागू। दिल्ली पुलिस की महिला सब इंस्पेक्टर ने ससुर की पिटाई की। लक्ष्मी नगर इलाके की घटना। पटना में नाव हादसे का वीडियो आया सामने। तस्वीरों में लोग घास पकड़कर किसी तरह जान बचाने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए। पंजाब के मोहाली में बड़ा हादसा हो गया। मेले के दौरान 50 फीट ऊपर से गिरा ड्रॉप टावर झूला। 2 बच्चे समेत 16 लोग घायल। दिल्ली के चांदनी चौक के इलाके में कपड़ों की दुकान में भीषण आग लगी। कई दुकानें जलकर खाक। कोई हताहत नहीं हुआ। बिहार के रोहतास में अवैध रेत को लेकर छापेमारी करने गई सीएम की टीम पर पथराव किया गया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।